भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे और जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे विधायक रमन अरोड़ा पर लगा अब एक और संगीन आरोप। अपने ही साथी की करवाई हत्या, शिकायतकर्ता का अरोड़ा पर बड़ा आरोप। विजिलेंस के बाद अब डीजीपी तक भी पहुंचने लगी शिकायतें। अगर आरोप निकले सच तो हत्या जैसे संगीन मामलों में भी फंस सकते हैं विधायक। बेटा समधी और एक तहसीलदार भी आरोपों में घिरे। मोता सिंह नगर के 35 मरले प्लाट पर अवैध कब्जे से जुड़ा मामला। क्या वाकई विधायक ने हत्या को भी दिया अंजाम या सिर्फ उन्हें किया जा रहा टारगेट? ये तो जांच के बाद ही आएगा सामने। मुश्किलों से घिरे विधायक रमन अरोड़ा पर नया खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज हुई है एक और चौंकाने वाली शिकायत। इस बार मामला सिर्फ फर्जी दस्तावेजों का नहीं, बल्कि आरोप है एक साजिशन हत्या का भी। लेकिन ये हत्या किसकी है, क्यों करवाई गई और ये शिकायत दी किसने, इसका खुलासा आज के धन प्रतिनिधि में। सेंट्रल हलके के विवादित विधायक रमन अरोड़ा, जो पहले से ही भ्रष्टाचार और अवैध संपत्तियों के मामलों में घिरे हुए हैं, अब एक और बेहद गंभीर आरोप में घिर गए हैं। हाल ही में एक शिकायतकर्ता वासु पाठक द्वारा पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को दी गई शिकायत में दावा किया गया कि रमन अरोड़ा, उनके समधी राजू मदान, बेटे राजन अरोड़ा और जलंधर के तहसीलदार मनिंदर सिंह सिद्धू ने मिलकर मोता सिंह नगर बसंत विहार रोड पर स्थित एक 35 मरले प्लॉट पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर लिया। शिकायत में बताया गया है कि ये प्लॉट खसरा नंबर 29929/5041 में आता है और इसकी कीमत करोड़ों में है। इस पर जाली दस्तावेज तैयार कर कब्जा किया गया। इसके अलावा अन्य आरोपियों के नाम भी शिकायत में दर्ज हैं। महेंद्र पाल चोपड़ा, नीम वाली गली, शिवराजगढ़ का रहने वाला। रमेश पाल चोपड़ा, बैंक एनक्लेव, किंगरा रोड का रहने वाला। मोहित पुरी, किशनपुरा गली नंबर 3 का रहने वाला। गुरसिमरन सिंह, मकान नंबर 260, आदर्श नगर का रहने वाला। दीपक भल्ला, बबरीक चौक, बस्ती गुजा और गवाह सुनील बाली और राजकुमार मदान का नाम इसमें शामिल है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस गिरोह ने दीपक भल्ला के नाम पर कई एनआरआई कोठियों की जाली पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाई। इन रजिस्ट्रियों को विधायक रमन अरोड़ा और समधी राजू मदान ने अपने नौकरों के और रिश्तेदारों के नाम पर करवाया और बदले में भल्ला की भी एक रकम तय की गई थी। यानी एनआरआई की संपत्तियों को ठिकाने लगाने का एक पूरा संगठित रैकेट। और अब रमन अरोड़ा की सबसे भयानक करतूत, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जब दीपक भल्ला ने इन लोगों से अपना वादा किया हुआ हिस्सा मांगा तो उसे जहर देकर मार दिया गया। जी हाँ, शिकायतकर्ता वासु पाठक ने इस बात का दावा किया है। आरोप यह है कि उसकी हत्या को प्राकृतिक मौत दिखाया गया। सरकारी पावर का गलत इस्तेमाल कर उसके परिवार को डरा धमका कर चुप करा दिया गया ताकि कोई पोस्टमार्टम या जांच ना हो पाए। अब सवाल उठता है, क्या दीपक भल्ला की मौत महज एक इत्तेफाक थी या फिर लूट के राज ना खुले इसलिए जानबूझकर साजिशन उसे मारा गया? अगर ये आरोप सच साबित हो जाते हैं और इस केस की तह तक जांच होती है तो रमन अरोड़ा, राजू मदान और बाकी आरोपियों के खिलाफ सिर्फ फर्जीवाड़ा या भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि हत्या जैसी संगीन धाराएं भी लग सकती हैं। और तो और तहसीलदार मनिंदर सिंह सिद्धू की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। शिकायत में साफ कहा गया कि तहसीलदार मनिंदर सिंह सिद्धू ने सरकारी पद का गंभीर दुरुपयोग करते हुए इन फर्जी दस्तावेजों की मंजूरी में अहम भूमिका निभाई। अब सवाल ये है, क्या तहसीलदार किसी विधायक और उसके रिश्तेदारों के इशारे पर सरकारी रिकॉर्ड से खिलवाड़ कर सकता है? क्या ये पूरा सिस्टम किसी एक विधायक की जेब में है? आज जब जनता अपने हक की बात करती है तो सत्ता से जुड़े लोग उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब किसी विधायक पर करोड़ों की कोठियां और प्लॉट हड़पने, सरकारी अफसरों से सांठगांठ करने और अब एक साथी की हत्या करवाने तक का आरोप लगता है तो सवाल पूछना जनता का हक है। और वही सवाल हम भी उठा रहे हैं। क्या अब भी जांच में देरी होगी? क्या सत्ता की ताकत आरोपियों को बचा पाएगी या फिर जनता के दबाव में अब कानून सख्ती से काम करेगा? ये सिर्फ एक शिकायत नहीं, ये एक खौफनाक साजिश का दावा है। हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता। ये सिर्फ एक शिकायतकर्ता वासु पाठक द्वारा डीजीपी को भेजी गई शिकायत है। अगर दीपक भल्ला की मौत के पीछे सच में सच्चाई छुपी है तो ये सिर्फ न्याय का मामला नहीं, बल्कि इंसानियत का सवाल है। फिर इस मामले की जांच सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि यह शिकायत केवल विधायक अरोड़ा को टारगेट करने के लिए की गई हो। और अगर वाकई किसी
भी तरह से भल्ला की मौत हुई है, चाहे संदिग्ध परिस्थितियों में, तो उनके परिवार वालों ने अब तक इसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? वह क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? शिकायतकर्ता की यही मांग है कि डीजीपी इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच करवाएं और जो भी दोषी है, वो चाहे विधायक हो या सरकारी अफसर, उन्हें कड़ी सजा मिले, क्योंकि अगर कानून कमजोर पड़ा तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ डर के साए में जिएगी। हमारा चैनल किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम जनता की आवाज हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तभी तो भ्रष्टाचारियों के राज खोलेंगे। अंत में आपसे भी यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।